इजरायल और हमास की लड़ाई के बाद गाजा पट्टी में बुरे हालात हैं। फिलिस्तीनी शरणार्थियों के एक संयुक्त राष्ट्र की एजेंसी ने कहा है कि हजारों लोग भोजन और जरूरत का अन्य सामान लेने के लिए गाजा सहायता गोदामों पर टूट पड़े हैं। गाजा में फिलिस्तीनी शरणार्थियों के लिए संयुक्त राष्ट्र की एजेंसी के निदेशक थॉमस वाइट ने कहा कि जिस प्रकार लोग टूट पड़े हैं, ये चिंताजनक है। इस बात के संकेत मिलते हैं कि इजरायल और गाजा के हमास शासकों के बीच 3 सप्ताह के युद्ध के बाद नागरिक व्यवस्था ध्वस्त होनी शुरू हो गई है। इस एजेंसी को UNRW के नाम से जाना जाता है और यह गाजा में लाखों लोगों को बुनियादी सेवाएं प्रदान कराती है। क्षेत्र में इसके सभी स्कूल संघर्ष से विस्थापित हुए और फिलिस्तीनियों से खचाखच भर गए हैं। इजरायल की सेना ने लोगों को आश्वस्त करते हुए कहा है कि वह हमास के खिलाफ युद्ध के 2 उद्देश्यों को एक साथ प्राप्त कर सकता है, जिसमें गाजा पट्टी से आतंकवादियों की हुकूमत को उखाड़ फेंकना और इजरायल से अगवा किए गए करीब 230 बंधुओं को रिहा कराना शामिल है। सेना ने गाजा पट्टी पर हवाई हमले और जमीनी आक्रमण तेज कर दिए हैं। आपको बता दें कि हमास ने 7 अक्टूबर को इजरायल पर हमला कर 1400 से अधिक लोगों की हत्या कर दी थी, जिसके बाद दोनों पक्षों के बीच युद्ध छिड़ गया है। हमास नियंत्रित गाजा की स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार इजरायल की जवाबी कार्रवाई में अब तक 7700 से अधिक फिलिस्तीनी मारे गए हैं। इजरायल की सरकार ने अभी तक यह नहीं बताया है कि बचाव अभियान कैसे चलाया जाएगा। शनिवार देर रात को टेलीविजन पर दिए संबोधन में इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने बंधकों के परिवार की पीड़ा को स्वीकार किया और वादा किया कि उनकी रिहाई हमास को खत्म करने के उद्देश्य के साथ इजरायल के युद्ध का अभिन्न हिस्सा है। बता दें, हमास के नेता कुछ इजरायली नागरिकों को छोड़ने के लिए मध्यस्थ मिस्र और कतर के साथ बातचीत कर रहे हैं। अभी तक 4 बंधकों को रिहा किया गया है।